फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख है 20 अगस्त 2025 और मेरे जो म्यूचुअल फ़ंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं कुछ इस प्रकार हैं। तो जो पहला फ़ंड है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान। ये हमने रिटर्न परसेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में एडजस्ट किए हैं आज रिटर्न्स। तो अगर हम रिटर्न्स ना देखें, अगर हम करंट वैल्यू देखें तो देख सकते हैं। तो SBI कॉन्ट्रा रेगुलर प्लान में 45,449 रुपया लगा है और करंट वैल्यू है 73,914। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 32,000 रुपया इन्वेस्टेड है, 41,794 करंट वैल्यू। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 82,418 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 1,07,173 इसकी करंट वैल्यू। एक्सिस स्मॉल कैप 73,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 91,428 करंट वैल्यू। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 59,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 73,741 करंट वैल्यू। अगला फंड देख सकते हैं SDFC स्मॉल कैप 56,050 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 68,945 रुपया करंट वैल्यू। क्वांट स्मॉल कैप 99,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 1,21,748 रुपया इसकी करंट वैल्यू। SBI स्मॉल कैप 41,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 50,212 रुपया करंट वैल्यू। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान है, 85,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 1,02,682 इसकी करंट वैल्यू। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 8,089 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 9,032 रुपया करंट वैल्यू। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 27,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, 27,338 रुपया करंट वैल्यू। क्वांट मोमेंटम फंड 18,000 रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट है, 17,322 रुपया इसकी करंट वैल्यू। तो इस वाले फ़ंड में हमें लॉस देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इसको रिटर्न्स के बेसिस पे करें तो देख सकते हैं SBI कॉन्ट्रा फंड सबसे पहले हमने लिया था रेगुलर प्लान। तो इसमें जो रिटर्न्स हैं वो हैं 28,465 रुपये, 62.6% के पॉजिटिव रिटर्न्स हो चुके हैं इसमें। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 30.6% के पॉजिटिव रिटर्न्स और जो रिटर्न्स हैं वो हैं 9,794 रुपया। फिर SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 30% के पॉजिटिव रिटर्न्स 24,755 रुपया बना है। अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप 25.2% के पॉजिटिव रिटर्न्स 18,428 रुपया इस पे बन चुका है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 25% के पॉजिटिव रिटर्न्स 14,744 रुपया इस पे रिटर्न्स बन चुका है। अगला फंड SDFC स्मॉल कैप 23% के पॉजिटिव रिटर्न्स 12,895 रुपया इस पे रिटर्न्स बन चुका है। क्वांट स्मॉल कैप 23% के पॉजिटिव रिटर्न्स 22,749 रुपया इस पे बन चुका है। SBI स्मॉल कैप 22.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स 9,214 रुपया इस पे बन चुका है। SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान 20.8% के पॉजिटिव रिटर्न्स 17,681 रुपया इस पे बन चुका है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 11.7% के पॉजिटिव रिटर्न्स 943 रुपया इस पे बन चुका है। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1.3% के पॉजिटिव रिटर्न्स 338 रुपया इस पे बन चुका है। क्वांट मोमेंटम फंड -3.8% के नेगेटिव रिटर्न्स और 678 रुपया इस पे लॉस पे चल रहा है अभी की डेट में। अब हम देखते हैं XIRR कौन से फ़ंड का सबसे अच्छा आ रहा है और सबसे कम किसका आ रहा है। तो जो सबसे अच्छा XIRR आ रहा है वो आ रहा है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान का 19.9%, एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 19.4%, एक्सिस स्मॉल कैप 19%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 18.8%, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 18.4%, SDFC स्मॉल कैप 16.8%, क्वांट स्मॉल कैप 16.2%, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 15.8%, SBI स्मॉल कैप 14.7%, ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 14.5%, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1.5% और क्वांट मोमेंटम फंड में -4.8% का XIRR निकल के आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और हमारा पोर्टफोलियो की वैल्यू कितना है। तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 6,26,000 रुपया और उस पे जो रिटर्न्स मिल चुके हैं वो हैं 1,59,331 यानी कि 25.45% के पॉजिटिव रिटर्न्स। और जो कल का रिटर्न था वो था 5,843 रुपया और जो हमारे पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू है वो है 7,85,330 रुपया और जो हमारा XIRR निकल के आ रहा है वो आ रहा है 17.24% का पॉजिटिव XIRR।
तो ये हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी आज SIP गई है वो HDFC स्मॉल कैप में गई है 1000 रुपये की। तो SIP हमारी एज इट इज़ जाने में है जितना भी पॉसिबल है। अब इसके बाद हम देखें मंथली हमारी SIP है 11,000 रुपये की, और कभी हमारे पास पैसा है तो हम लमसम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। तो जहाँ पर भी हमें मौका मिलता है और जहाँ पर भी हमारे पास फ़ंड रहता है हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। 11,000 रुपये की हमारी करंटली SIP चल रही है। अब इसके बाद देखते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस में अगर जाते हैं तो देख सकते हैं आप लोग जो म्यूचुअल फंड जर्नी है वो 2 दिसंबर 2022 से स्टार्ट किया था। लंबे समय तक देख सकते हैं नेगेटिव में रिटर्न रहे हैं, उसके बाद अच्छे खासे रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ समय के पश्चात और भी बेटर दिखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन पे अगर हम जाएं तो देख सकते हैं जो हमारा पैसा लगा है वो स्मॉल कैप में लगभग 48% लगा है, लार्ज कैप में 37% और मिड कैप में लगभग 15 या 16% आप इसको मान सकते हैं। तो इतना पैसा हमारा डिफरेंट टाइप की कैटेगरी या मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट है। और जो हमारा पूरा पैसा लगा है वो इक्विटी मार्केट में लगा है 100%। डेप्ट में हमने कोई पैसा नहीं लगाया, हाइब्रिड फंड्स हमने कोई भी नहीं लिए। तो हमने जो भी पैसा लगाया लंबे समय के लिए लगाया तो हमने इक्विटी मार्केट को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। और टैक्स और कैपिटल गेंस में देखें तो इस साल जो 1 अप्रैल 2025 से अभी तक हमने जो रिडीम किया है म्यूचुअल फंड में वो 16,000 रुपया रिडीम किया है, और उसमें जो हमें गेंस हुए हैं, प्रॉफिट हुआ है वो है 4,903 रुपया। तो ये हमने रिडीम किया है, कुछ आवश्यक या कुछ ज़रूरी रिडीम या मार्केट को देखते हुए हमने इसमें से थोड़ा सा रिडीम किया है म्यूचुअल फंड्स में से पहले, और हमें इतना गेंस हुआ। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म फंड कितने हैं हमारे पास और शॉर्ट टर्म फंड कितने हैं। तो लॉन्ग टर्म फंड देख सकते हैं 5,60,482 रुपया, यानी कि लगभग 71 या 72% हमारे पास जो पैसा है वो लंबे समय यानी कि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है उसको। और शॉर्ट टर्म फंड ऐसा फंड जो 1 साल से कम टाइम हुआ है जिसको, वो है लगभग 28% मान सकते हैं आप, और 2,22,839 रुपया। तो इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और आपको पता है म्यूचुअल फंड बाज़ार जोखिमों के अधीन है, तो लंबे समय के लिए मार्केट में बने रहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।